तो बख्तावर ड्रामे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बख्तावर की माँ गुम हो जाती है और बख्तावर उसे ढूंढते हुए रोने लग जाती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहाँ बख्तावर अपनी माँ को ढूंढ रही होती है और उसे एक आदमी रोककर कहता है कि तुम किसे ढूंढ रही हो। तो बख्तावर कहती है अपनी माँ को, जिसपे वो आदमी कहता है कि यहीं पास में मेरी दुकान है, तुम्हारी माँ वहाँ बैठकर पानी पी रही है, तुम चलो मेरे साथ। और उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाता है और बख्तावर उसके इरादे भांप जाती है और उसे कहती है कि तुम सही नहीं हो, मेरी माँ वहाँ नहीं हो सकती। जिसपे वो इंसान बख्तावर को पकड़ लेता है, मगर बख्तावर उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बख्तावर की माँ किसी फुटपाथ पर बैठकर बख्तावर का इंतजार कर रही होती है और बख्तावर उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और अपनी माँ के गले लगकर रोने लग जाती है। और इसके बाद हमें बख्तावर के गाँव का मंदिर दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी बख्तावर के घर जाता है और उनके घर ताला लगा देखकर बख्तावर के मामू के पास जाता है और उसे सब बताता है। और इसके बाद हमें बख्तावर की खाला का घर दिखाया जाता है, जहाँ बख्तावर की खाला पूछती है कि तुम कितने दिन के लिए रहने आई हो। तो बख्तावर कहती है हमेशा के लिए, जिसपे उसकी खाला का मुंह बन जाता है और बख्तावर फौरन कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं नौकरी भी करूंगी और मैं आगे पढ़ना भी चाहती हूँ। जिसपे बख्तावर के खालू कहते हैं कि ये बातें तो होती रहेंगी, तुम जाओ और जाकर मुंह हाथ धो लो। और इसके बाद हमें बख्तावर के मामू दिखाए जाते हैं, जो कि फोन पर किसी से बख्तावर और उसकी माँ को ढूंढने की बात कर रहे होते हैं और काफी गुस्से में होते हैं। जिसपे बख्तावर की मामी कहती है कि जरूर उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था, अपने किसी यार के साथ भागी है। जिसपे बख्तावर के मामू उसे डांटते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें बख्तावर दिखाई जाती है, जहाँ उसकी खाला उसे कहती है कि यहाँ रहना कमाना आसान नहीं है, ऐसा ना हो तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता ना हो। जिसपे बख्तावर कहती है खाला मैं कश्तियाँ जला कर आई हूँ, मैं हालात का मुकाबला डट कर करूंगी। और इसके बाद हमें बख्तावर स्कूल्स में नौकरी ढूंढती हुई दिखाई जाती है, मगर उसे नौकरी नहीं मिलती। इसके बाद हमें बख्तावर अपनी खाला से बात करती हुई दिखाई जाती है, जहाँ वो कहती है कि खाला तुम सही कह रही थी, यहाँ आसानी से नौकरी नहीं मिलती। जिसपे उसके खालू कहते हैं कि बेटा यहाँ बिना जान पहचान के कोई किसी को नौकरी नहीं देता। जिसपे बख्तावर कहती है कि मैं अपने बल पर कुछ करना चाहती हूँ और अपनी खाला को कहती है कि तुम किस फैक्ट्री में जॉब करती हो। इसके बाद हमें कपड़े की फैक्ट्री दिखाई जाती है और बख्तावर कहती है कि मुझे ये काम नहीं आता। जिसपे उसकी खाला कहती है कि यहाँ लिखत पढ़त का काम भी होता है, तुम मैनेजर से अच्छे से बात करना। इतने में मैनेजर आता है और वहाँ से सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि बख्तावर और उसकी खाला के बीच बहस हो रही होती है, जहाँ बख्तावर कहती है कि 12 घंटे काम करने के बाद 700 रुपए दे रहे थे, उस पर भी एहसान जता रहे थे, मैंने पढ़ना भी होता है, मुझे ये काम नहीं पसंद। जिसपे बख्तावर के खालू कहते हैं कि मेरे पास एक नौकरी है मगर मुशक्कत का काम है, लेकिन पैसे अच्छे खासे हैं। जिसपे बख्तावर पूछती है कि क्या काम है और उसके खालू कहते हैं कंडक्टरी का। और इसके बाद हमें बस स्टैंड दिखाया जाता है, जहाँ बख्तावर बैठी होती है और एक लड़की आकर काफी रूड से बात करती है और उसे इंटरव्यू के लिए ले जाती है, जहाँ कंपनी का बॉस उसे कहता है कि डिग्री की जरूरत नहीं है, बस शक्ल देखकर जॉब देनी थी, जो कि बख्तावर को काफी अजीब लगता है। और दूसरी लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हारी बात गिराई है कभी, एक तुम ही हो जो हमारी मोहब्बत की कदर नहीं करती। इस पे वो लड़की मुंह बनाती है और ऑफिस से बाहर आकर बख्तावर उसे कहती है कि वो कितनी बदतमीजी से तुमसे बात कर रहा था, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता। जिस पे वो लड़की कहती है कि आता है मगर अब आदत हो गई है, क्या करूं, जब बूढ़े बाप की माजूरी और सुतेली माँ के ताने और घर के ना खत्म होने वाले खराजात देखती हूँ तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। और बख्तावर को कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें भी आदत हो जाएगी, खैर छोड़ो, तुम सुबह जॉब पर आ जाना। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हमें बख्तावर जॉब करती हुई दिखाई जाती है। और इसके बाद बख्तावर और वो लड़की ऑफिस में दिखाए जाते हैं, जहाँ वो बख्तावर को कहती है कि मुबारक हो, पहले 15 दिन खैर खैरियत से गुजर गए हैं। जहाँ बख्तावर उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर तुम ना होती तो मैं इतना मुश्किल काम कभी ना कर पाती। और अपने बॉस से कहती है कि सर एक दरख्वास्त है, क्या पहली सैलरी के कुछ पैसे मुझे एडवांस में मिल सकते हैं। जो वो कहता है कि तुम परवीन की दोस्त हो, हुक्म करो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और उसे कुछ पैसे दे देता है। इसके बाद परवीन जाने का कहती है तो उसका बॉस कहता है कि बैठो, कोई चाय कोई ठंडा। जिसपे परवीन इनकार करके बख्तावर को वहाँ से लेकर चली जाती है और वो परवीन को आवाजें देता रह जाता है। और इसके बाद बख्तावर हमें बाजार में शॉपिंग करती हुई दिखाई जाती है। और इसके बाद हमें बख्तावर की खाला का घर दिखाया जाता है, जहाँ उसकी खाला बोल रही होती है कि वैसे तो गम में पड़े रहते हैं मगर खाने के पूरे होशियार हैं, मेहमान 2 दिन का हो 4 दिन का हो, जो आकर बैठ ही जाए वो तो वो बाले जान है। और बख्तावर अपनी खाला की ये बातें सुन लेती है और इसके बाद अपने पर्स से पैसे निकालकर अपनी खाला को देती है, जिसपे वो खुश हो जाती है। और इसके बाद बख्तावर हमें बस में दिखाई जाती है, जहाँ वो सबको पानी पिला रही होती है और एक आदमी पे पानी गिर जाता है, जिसपे वो आदमी गुस्सा करता है और बख्तावर को साफ करने को कहता है। बख्तावर टिश्यू पेपर से उसे साफ करती है और जाने लगती है तो वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसपे बख्तावर उसे थप्पड़ मार देती है और वो खड़ा होकर बख्तावर से बदतमीजी करता है, जिसपे बस के बाकी पैसेंजर खड़े होकर बख्तावर की हमायत करते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बख्तावर परवीन को कहती है कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी, इतना बुरा सलूक करते हैं। इस पे परवीन बख्तावर को समझाती है और इसके बाद बख्तावर परवीन को कहती है कि पता नहीं नवीद सर को क्या हुआ है, सुबह से गुस्से में है, कह रहे थे परवीन को कहना मुझसे बच कर रहे। जिस पे परवीन उसे कहती है कि रिश्ते से इनकार जो कर दिया मेरे बाप ने, और उसे बताती है कि
मैं बचपन से ही अपने मामू जात को पसंद करती हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नवीद सर परवीन का रास्ता रोक लेता है और इन दोनों की बहस हो जाती है, जिसपे वो गन निकालकर परवीन को शूट कर देता है। इसपे सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और बख्तावर ये सब देखकर डर जाती है। और इसके बाद परवीन के कत्ल की खबर टीवी पर आ रही होती है, जिसपे उसके खालू कहते हैं कि पकड़ी गई होगी किसी आशिक के साथ, किसी ने तहश में आकर कत्ल कर दिया। और बख्तावर को कहते हैं कि जब कल तुम काम पर जाओ तो पता करके बताना कि असल माजरा क्या है। जिसपे बख्तावर कहती है कि मैं अब काम पर नहीं जाऊंगी, मैंने जॉब छोड़ दी है। जिसपे उसके खालू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम इन पर नजर रखो, मैं इसके मामू से 1-2 लाख लेकर इनका पता बता देता हूँ। और बख्तावर ये सब सुन लेती है और रात को अपनी सहेली को कॉल करके उसे सब बताती है और वो उसे मशवरा देती है कि तुम किसी किराए के घर में चली जाओ और उसे किसी का नंबर देती है। और बख्तावर और उसकी माँ वहाँ से निकलकर किसी घर की तलाश में निकल जाते हैं और एक जगह जाकर जब कमरे की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम अकेली औरतों को कमरा किराए पर नहीं देते। जिसपे बख्तावर कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा भाई भी है, और उन्हें कमरा किराए पर मिल जाता है। इसके बाद वो बख्तावर के भाई का पूछते हैं तो वो कहती है कि वो दूसरे शहर में है, काम का हिसाब कर जल्द ही आ जाएगा। और इसके बाद बख्तावर की माँ से पूछती है कि झुमके बेचकर किराया तो दे दिया तुमने, अब हर महीने किराया कहाँ से आएगा और तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा भाई जिंदा है। जिसपे बख्तावर कहती है माँ सुबह होने दो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और इसके बाद बख्तावर अपने बाल काटती हुई दिखाई जाती है। और इसके बाद जब बख्तावर की अम्मी बख्तावर को देखती है तो हमें बिल्कुल डिफरेंट लुक दिखाया जाता है बख्तावर का, और यहीं पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है।